नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको माघ स्नान के विषय में बताऊंगा और इसकी विधि के विषय में बताऊंगा आपको। और कलयुग में मनुष्यों को स्नान कर्म में शिथिलता रहती है, फिर भी माघ स्नान का विशेष फल होने से इसकी विधि का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिसके हाथ पाँव वाणी मन अच्छी तरह से संयत हैं और जो विद्या तप तथा कीर्ति से समन्वित है, उन्हें ही तीर्थ स्नान दान आदि पुण्य कर्मों का शास्त्रों में निर्दिष्ट फल प्राप्त होता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। परंतु श्रद्धाहीन, पापी, नास्तिक, संशयात्मा और हेतुवादी कुतार्किक इन 5 व्यक्तियों को शास्त्रों के तीर्थ का स्थान फल प्राप्त नहीं होता है। इसके विषय में मैं आगे चर्चा करता हूँ। प्रयाग, पुष्कर तथा कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में अथवा चाहे जिस स्थान पर माघ स्नान करना हो तो प्रातः काल ही स्नान करना चाहिए। माघ स्नान में प्रातः सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से सभी महापातक दूर हो जाते हैं और प्रजापत्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण सदा प्रातः काल स्नान करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उष्ण जल से स्नान, बिना ज्ञान के मंत्र का जप, श्रोत्रिय ब्राह्मण के बिना श्राद्ध और सायंकाल के समय भोजन व्यर्थ होता है। वायव्य वरुण, ब्रह्मा और दिव्य चापका के स्नान माने गए हैं। गायों के रज से, वायव्य मंत्रों से ब्रह्म, समुद्र, नदी, तालाब इत्यादि जल से वरुण तथा वर्षा के जल से स्नान करना दिव्य स्नान कहलाता है। इनमें वरुण स्नान विशिष्ट स्नान है और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री तथा नपुंसक आदि सभी माघ मास में तीर्थों में स्नान करने से उत्तम फल प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और मंत्र पूर्वक स्नान करें और स्त्री तथा शूद्रों को मंत्रहीन स्नान करना चाहिए। माघ मास में जल का यह कहना कि जो सूर्य उदय होते ही मुझ में स्नान करता है उसके ब्रह्म हत्या, सुरापान आदि बड़े से बड़े पाप भी हम तत्काल धोकर उसे सर्वथा शुद्ध और पवित्र कर डालते हैं। माघ स्नान के व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सन्यासी की भांति संयम नियम से रहे, दुष्टों का साथ नहीं करे। इस प्रकार के नियमों का दृढ़ता से पालन करने से सूर्य चंद्र के समान उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। माघ स्नान के विषय में बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। पौष फागुन के मध्य मकर के सूर्य में 30 दिन प्रातः माघ स्नान करना चाहिए। ये 30 दिन विशेष पुण्य प्रद हैं। माघ के प्रथम दिन ही संकल्प पूर्वक माघ स्नान का नियम ग्रहण करना चाहिए। स्नान करने जाते समय व्रती को बिना वस्त्र ओढ़े जाने से जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसे यात्रा में पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीर्थ में जाकर स्नान करना, मस्तक पर मिट्टी लगाकर सूर्य को अर्घ्य देकर पितरों का तर्पण करें। जल से बाहर निकलकर इष्ट देवता को प्रणाम कर शंख चक्रधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री माधव का पूजन करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि हो सके तो प्रतिदिन हवन करें, एक बार भोजन करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें और भूमि पर शयन करें। असमर्थ होने पर जितना नियम का पालन हो सके उतना ही करें जितना आप कर सकें, परंतु प्रातः काल अवश्य स्नान करना चाहिए। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिलों से पितृ तर्पण, तिल का हवन, तिल का दान और तिल से बनी हुई सामग्री का भोजन करने से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। तीर्थ में शीत के निवारण के लिए अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। तैल और आंवले का दान करना चाहिए। इस प्रकार एक माह तक स्नान कर अंत में वस्त्र, आभूषण, भोजन और आदि देकर विद्वान ब्राह्मणों का पूजन करें और कंबल, मृग चर्म, वस्त्र, रत्न तथा अनेक प्रकार के पहनने जाने वाले कपड़े, रजाई, जूता तथा जो भी शीत निवारक वस्त्र हैं उनका दान कर माधव प्रियताम यह वाक्य कहना चाहिए। इस प्रकार माघ मास में स्नान करने वाले के आगमन, स्वर्ण की चोरी आदि गुप्त अथवा प्रकट जितने भी पातक हैं सभी नष्ट हो जाते हैं। माघ श्रेय पिता, पितामह, प्रतिपितामह तथा मातामह, वृद्ध मातामह आदि 21 कुलों सहित समस्त पितरों आदि का उद्धार कर और सभी आनंदों को प्राप्त कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है, ऐसा जातक जो माघ स्नान करता है। इसलिए जीवन में जब आप फ्री रहें
और आपको अवसर मिले तो जीवन में माघ स्नान का संकल्प अवश्य लें और माघ स्नान अवश्य करें। बहुत ही पवित्र स्नान है। यहाँ तक कि मदिरा पान करने वालों को भी जल पवित्र कर देता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। देखिए, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी जो भी लोग हैं, तरुण अवस्था में हैं, वृद्ध हैं, स्त्री हैं, नपुंसक हैं, कुछ भी है, वो माघ स्नान में अगर माघ मास में स्नान करते हैं, संकल्प लेते हैं तो उनके सारे उत्तम फल उनको प्राप्त होते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे मुख्य बात ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रपूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों को मंत्रहीन स्नान भी करें तब भी उनको पूरा पुण्य मिलता है, मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक है, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और माघ स्नान के जो मैंने महात्मा को बताया है उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।